देखिए बच्चे, आप सभी लोग एडू प्रायोरिटी देख रहे हैं, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको प्रमेय हम 6.4 बताएंगे। हमने बच्चे अभी तक ले प्रमेय 6.1 पढ़ाए हैं, 6.2 और 6.3, और ये अगला आपको बताएंगे 6.4, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं आपको 6.4 प्रमेय हम बता रहे हैं, ठीक है। बच्चे ये सब प्रमेय को एक जगह रखिएगा, सारे बच्चे ध्यान से सुने। इस प्रमेय को एक पन्ने पर उतारिएगा और 4 गो 5 गो जितने हम प्रमेय बताएंगे आपको, एक पन्ने पर अलग प्रमेय को उतार दीजिएगा। उसको रिवीजन जरूर करना है, चैप्टर बनाने से पहले बनाना है। तो ये चैप्टर 6.3 जब बनाइएगा तो 6.3, 6.4 और 6.5 ये तीनों आपका एक ही में करके 6.3 का चैप्टर इस पर बनाया है, ठीक है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि 6.3 चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए ध्यान से सुने बच्चे, इसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा हमसे कहिए, हम उसको बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है। आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन जो दिया है बच्चे, क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा सा देख लिया जाए। 6.4 हम आपको बता रहे हैं बच्चे। देखिए, दो त्रिभुज दिया हुआ है आपको, हम त्रिभुज पहले से ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। दो त्रिभुज, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजा ये होती है, कोण ये होता है, सारे लोग आप लोग जानते हैं। जो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, कहने का मतलब कि ए बी डी ई के पैरेलल समानुपात में है, ए सी डी एफ के समानुपात में है, बी सी आपका ई एफ के समानुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी ए डी के बी ई के सी एफ के बराबर होगा, बताना आपको और बताना है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये आपको बताना है बच्चे, ठीक है। सारे बच्चों को इतना समझ में आया। देखिए दिया क्या है बच्चे, दिया है, क्या दिया है बच्चे आपको कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, यहाँ पर ट्रायंगल लिख लीजिएगा बच्चे, और यहाँ पर ट्रायंगल लिख लीजिएगा डी ई एफ, ठीक है। सारे बच्चे लिख लिए। देखिए बच्चे क्या दिया आपको कि ए बी अपॉन में लिखिएगा डी ई दिया हुआ है समानुपात में, ए सी जो है बच्चे बीच में लिखना चाहते हैं बी सी को तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी बट्टा ई एफ दिया हुआ है, और ए सी जो है बच्चे आपका ए सी दिया हुआ है डी एफ के बराबर दिया हुआ है, ठीक। आपको सिद्ध क्या करना है बच्चे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना बच्चे कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर होगा, बी जो होगा बच्चे ई के बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है, ठीक है। और एक प्रूफ करना है बच्चे आपको सी जो है एफ के बराबर होगा, सी जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चे रचना कर लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले उत्पत्ति, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, रचना पहले लिखिएगा, ठीक है। पहले तो हमने पहले वीडियो में तो रचना पहले लिखा था, रचना ही लिखिएगा। रचना लिखिएगा बच्चे कि पी क्यू मैंने लिया है, पी बिंदु पी डी, देखिए पी बिंदु डी ई पर लिया है और क्यू बिंदु डी और एफ पर लिया है, ठीक है। पी क्यू को मिलाया, भुजा डी ई और डी एफ पर पी और क्यू बिंदु इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार लिया कि ए बी जो होगा डी पी के बराबर और ए सी जो होगा डी क्यू के बराबर हमने लिया है। इतना बच्चे ले लीजिएगा, इतना तो हर बच्चे हर बार बता रहे हैं कि ये इतना लेना पड़ेगा, हम 6.3 में भी बताएं आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चे। इसके बाद आप लिखिएगा ये उत्पत्ति लिखिएगा, माने प्रमाणित कर रहे हैं उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में लिखिए बच्चे, उत्पत्ति में ट्रायंगल लेकर चलिएगा ए बी सी और डी पी क्यू लेकर चलिएगा, ठीक है। ए बी सी और डी पी क्यू
लेकर चलिएगा, ठीक है। तो पत्ती में लेकर चलिए बच्चे, आपका ये लेकर चलिए ए बी अपॉन डी ई, ठीक है, ए बी अपॉन डी ई दिया हुआ है और एक दिया है ए सी अपॉन डी एफ दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये हम लेकर चल रहे हैं, ये दोनों लेकर चल सकते हैं, ठीक है बच्चे, डी एफ। अच्छा बच्चे यही क्यों लेकर चल रहे हैं हम, इसलिए बच्चे लेकर चल रहे हैं क्योंकि रचना से तो ये आपका और ये दिया है, इसके बाद कुछ नहीं दिया है, एंगल बराबर नहीं दिया है इसमें, ठीक है। ये तो एंगल पूछ रहा है आपसे, तो इसको हम क्या किए कि इसको मैंने क्या किया कि यहाँ से लिया गिवन में। कभी भी यहाँ से बनाइएगा तो पहले गिवन से लिया जाता है, गिवन मतलब जो दिया है उसको पहले लेना होगा। तो हमने जो ये और ये ओपन में दिया था, ये और ये लिखा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब आपका ए बी जब आपका डी ई के पैरेलल है, ए सी जो है डी एफ के पैरेलल, सॉरी डी ए सी जो है डी एफ का क्या है समानुपात में है, तो क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है कि आप ए बी को क्या बच्चे लिए हैं कि डी पी में कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ पर डी पी ले लीजिएगा, डी पी बट्टा डी ई ले लीजिएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो रचना से कहिएगा कि रचना से लिए, ए सी को कन्वर्ट कर लिए डी क्यू में, ए सी को लिखिए डी क्यू, ठीक है, डी क्यू बट्टा डी एफ। ये कैसे लिए बच्चे, रचना से। किससे लिए हैं, रचना से। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ए बी जो होगा डी पी के बराबर होगा, देखिए ए बी डी पी के बराबर था, अब आपका हो जाएगा ए बी बट्टा डी पी, देखिए डी पी बट्टा डी, डी पी देखिए डी पी बट्टा पूरा डी, देखिए डी पी बट्टा पूरा डी, डी पी बट्टा पूरा डी। अब आ गया आपका डी क्यू, तो आपका हो गया डी क्यू और बट्टे में पूरा है डी एफ, यहाँ पर आ गया। तो इस वाले से आप थेल्स प्रमेय का यूज कीजिएगा बच्चे, थेल्स प्रमेय का विलोम भी यूज कीजिएगा, तो आपका ये होगा, लिखिएगा, इसलिए पी क्यू जो होगा बच्चे पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। याद कीजिए आप लोग क्यों होगा, थेल्स प्रमेय की, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से बच्चे याद रखिए कि जब ये बटा में ये होता है और ये और बटे में ये होता है, तो वो कहता है कि ये और ये एक दूसरे का क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। याद कीजिए सारे बच्चे, ये बताए थे या नहीं बताए थे, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हुआ बच्चे, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखिए, थोड़ा लंबा लिखा जाता है इसलिए नहीं लिख पा रहे थे, विलोम से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक सारे बच्चे लिख लिए होंगे, तो बताइए आगे बढ़ें। चलिए यहाँ तक हो गया बच्चे, सारे बच्चे का हो गया। देखिए बच्चे यहाँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो याद कीजिए कि आपका एंगल जो होगा बच्चे बराबर होगा, ठीक है। एंगल जो होगा, पहले इसको प्रूफ कर लीजिए कि ये दोनों समरूप कैसे होंगे। समरूप त्रिभुज होगा, समरूप करने के लिए तो साइड साइड से ही कर लेंगे। ये होगा डी पी हो जाएगा आपका, डी पी क्यू डी ई एफ पी ई के बराबर होगा, पी ई के बराबर होगा, क्यू एफ के बराबर होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, ये लिखिएगा आपका पी जो होगा बच्चे, जब ये समानांतर होता है, ये दोनों एक दूसरे का समानांतर होता है, तो यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल बराबर होता है। जब दो, ठीक है, दो माने समानांतर होगा, ठीक है, तो ये आपका तिरछेदी रेखा हुआ है एक तरह से ये, ठीक है, तो यहाँ का एंगल के बराबर होगा ना संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से बराबर होगा। यहाँ पर लिख लीजिए कि P जो होगा एंगल E संगत कोण से बराबर होगा, संगत कोण से। क्यों संगत कोण से, क्यों बच्चे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समानांतर है, यहाँ पर लिखे हैं PQ समानांतर EF, तो यहाँ का एंगल के बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। लिख लीजिए कि Q वाला एंगल जो होगा वो F के क्या होगा, बराबर होगा, ये भी संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है बच्चे। इसको भूल जाइएगा तब समझ में नहीं आएगा कि ये क्या करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चे ट्रायंगल डी पी क्यू जो होगा, डी पी क्यू समरूप हो जाएगा ट्रायंगल आपका डी, देखिए डी पी क्यू डी ई एफ के समरूप हो जाएगा, डी ई एफ के
समरूप हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन सबको, सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं, पहले देख लीजिए इतना दूर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दुख हो इस यहाँ तक तो टेंशन मत लीजिएगा, हम बताएंगे दोबारा भी। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया बताइए, पक्का बताना है सारे बच्चे को। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सारे बच्चे बताएंगे। यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में आया। देखिए आगे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जब ट्रायंगल समरूप हो गया, यानी ये डी पी क्यू जो है डी ई एफ के समरूप हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डी पी बटा, ठीक है, डी पी बटा डी ई लिख सकते हैं, डी पी बटा डी ई लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बच्चे, डी पी बटा डी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी पी बटा डी, और इसको भी ले सकते हैं, यानी इसको बटे में इसको भी ले सकते हैं, इसको बटे इसको भी ले सकते हैं। तो बीच वाला का पहले लीजिएगा, बीच वाला आया है पहले, तो बीच वाला का लीजिएगा पी क्यू बटे ई एफ लीजिएगा, पी क्यू बटा ई एफ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चे, आपको डीपी को चेंज करना पड़ेगा इस तरह से लाने के लिए। तो डीपी देखिए यहाँ से आप रचना में देखिएगा, रचना में डीपी को ए बी के बराबर लिए थे, ए बी बराबर डीपी, तो यहाँ पर लिखिएगा ए बी बट्टा डी ई। ठीक है, ये पी क्यू है, पी क्यू को भी चेंज किए हम, पी क्यू को चेंज नहीं किए हैं, तो पी क्यू बी सी में चेंज करना, नहीं अभी चेंज मत कीजिए, पी क्यू रहने दीजिए, पी क्यू बट्टा ई एफ रहने दीजिए, इसको समीकरण 1 लेने दीजिए, क्योंकि ये पी क्यू को हमने माना नहीं है, इसलिए समीकरण 1 लिखिएगा। यहाँ तक बच्चे दिक्कत हो रहा था, हम थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ए बी जो होगा बच्चे, ए बी डी पी जो है यहाँ से बदले हैं। ठीक है, रचना से लिख दे क्या यहाँ पर, ठीक है लिख दे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं रचना से, रचना से, काची रचना से लिखे हैं भाई, ए बी ए बी ए बी, डी पी बराबर डी पी बराबर ए बी। ठीक है, लिख दी गया रचना से, रचना से। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा बच्चे, थोड़ा जगह उधर नहीं था इसलिए समीकरण 1 नीचे लिखे हैं। ठीक है, यह इसके ठीक सामने लिखिएगा। ठीक है, डीपी हमने कहाँ से ए बी लिखा है, तो रचना से लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ तक समझ में आया, तो बोलिएगा आगे हम चले, आगे चले बच्चे, आगे चले। देखिए आगे चलते हैं कि ए बी बट्टा डी ई जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, ए बी बट्टा डी ई फिर से ले रहे हैं, ए बी बट्टा डी ई ले रहे हैं। ठीक है, क्या होगा बच्चे कि तीसरा आपका क्या है, ए सी बट्टा है। ठीक है, ए सी बट्टा में क्या है, ए सी डी क्यू दिया हुआ है। अच्छा एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर बच्चे ध्यान से सुनिएगा, डी पी बट्टा डी जो हम लिए थे बच्चे, तो ध्यान समझ में आ ही रहा होगा कहाँ से लिए हैं। ठीक है, और देखिए बच्चे यहाँ देखिएगा, ए बी बट्टा डी जो गिवन में है, ए बी बट्टा डी। ठीक है, हम ए सी बट्टा डी एफ भी ले सकते हैं, ए सी बट्टा डी एफ ले सकते हैं, या बी सी बट्टा ई एफ भी ले सकते हैं। ठीक है, बी सी बट्टा ई एफ। अब बी सी बट्टा ई एफ क्यों लेंगे बच्चे, बी सी बट्टा ई एफ क्यों लेंगे, क्योंकि ये बीच वाला लिए थे, तो हाँ ये वाला बीच वाला हम भी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, हम दोबारा बताएंगे। बी सी बटा ई एफ लिखे, देखिए बच्चे ए बी को कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, बट्टा डी ई को कन्वर्ट नहीं करना है, बी सी बट्टा ई एफ, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, और समीकरण 1 2 में देखिएगा ये बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या कीजिएगा बच्चे, देखिए लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड ये वाला दोनों बराबर होगा, यानी पी क्यू जो होगा बच्चे ई एफ के क्या होगा, बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ। ठीक है, अब देखिए बच्चे ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू बराबर बी सी। ठीक है, पी क्यू बराबर बी सी, देखिए पी क्यू बराबर बी सी, यही चीज़ तो लाना था। देखिए ए बी तो आपका बराबर हो गया डी पी के, यहाँ पर ए बी डी पी के बराबर रचना से लाए थे,
और ये AC लाए थे आप DQ के रचना के लाए थे यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ला दिए कि BC जो होगा PQ के क्या होगा, ये बराबर होगा, आप ये भी ला दिए। तो ये दोनों ट्रायंगल को साइड साइड से क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं बच्चे, समरूप कर सकते हैं। ABC DPQ के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए लिखिएगा बच्चे ABC जो होगा ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल हो जाएगा DPQ। यहाँ तक बच्चे सब लोग को दिखाई दे रहा है, सारे बच्चे को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सारे बच्चों को यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। ABC DPQ में कोई बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। देखिए बच्चे, ये हम लिखे नहीं हैं यहाँ पर, सब तो आप लोग लिखवा दिए AB DP के बराबर, AC इतना के बराबर, यहाँ पर हमने डायरेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि AB जो है DP के बराबर है, ये लिखे हैं रचना से, और आपका क्या हो गया रचना से, और एक है आपका AC जो है वो DQ के बराबर है, ये भी है आपका रचना से। ये भी क्या है बच्चे, रचना से, ठीक है। देखिए ये भी साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा। साइड 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 कसौटी से, साइड साइड कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चे, समरूप होगा। इसको कहते हैं समरूप। क्या बच्चे कहते हैं, समरूप कहते हैं। और समरूप त्रिभुज के जो बच्चे होते हैं वो समरूप त्रिभुज के क्या बच्चे होते हैं, समरूप त्रिभुज के जितने कोण होते हैं बच्चे बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पर उतारे बच्चे, यहाँ पर थोड़ा सा उतारेंगे तो हो जाएगा। देखिए BP के बराबर होगा, BE के भी बराबर होगा बच्चे। क्यों, क्योंकि आपका सिद्ध करना था। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये हमने बराबर किया है और यहाँ से ये आपने बराबर किया है। कहाँ पर बराबर किए थे आपको, देखिए यहाँ पर PE के बराबर है, संगत कोण से आपने बराबर किया था। देखिए यहाँ, ठीक है, PQ EF के क्या किए थे आप लोगों ने, बराबर किया था, और यहाँ पर आपने बराबर किया है संगत कोण से, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने बराबर किया था। ध्यान दीजिए बच्चे, एंगल AD के बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। यानी समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो एंगल AD के बराबर हो गया आपका, ठीक है। आपका B, ध्यान से सुनिए बच्चे, एंगल B हम यहाँ पर लिख देते हैं। एंगल B जो है P के बराबर है, एंगल P के बराबर है। आपने अभी सिद्ध किया कि PE के भी बराबर होगा, PE के बराबर होगा संगत कोण से। तो यहाँ E के भी बराबर हो गया। C भी PQ के बराबर होगा, QF के बराबर है, ठीक। तो लिखिए यहाँ से समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो CQ के बराबर होगा, CQ के बराबर होगा, और ये Q जो होगा संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो QF के बराबर होगा, ठीक है। B हो जाएगा P के बराबर, और P जो होगा E के बराबर हो जाएगा ये संगत कोण से। C हो जाएगा Q के बराबर, C हो जाएगा F के बराबर, Q हो जाएगा F के बराबर संगत कोण से, ठीक है। अब आप लोग ले सकते हैं कि ट्रायंगल ABC DEF, अब तो बराबर तो हम ला ही दिए हैं, यहाँ पर ला दिए। ये देखिए AD के बराबर, देखिए यहाँ पर, ठीक है। BE के बराबर, देखिए BP के भी बराबर होगा, BE के भी बराबर होगा। CF के बराबर, C देखिए Q के भी बराबर, CF के भी बराबर होगा। ये ला दिए यहाँ पर, ठीक है। अब लाना है आपको समरूप। तो ABC DEF के भी समरूप हो जाएगा, DEF के समरूप हो गया। इसको बोलते हैं एंगल कसौटी, एंगल कसौटी बोलते हैं इसको। बस ये आपका प्रूफ हो गया बच्चे, ठीक है। हैंड्स प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। इतने बच्चे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा बच्चे तो दोबारा हमसे पूछिएगा, हम अवश्य बताएंगे। इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा, कोई लाइन हम छोड़े नहीं है, 1 बार 2 बार जरूर बोले, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर थोड़ा सा कीजिएगा, अपने फेसबुक पर हो, कोई भी इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे देख लेंगे। बस इतना देखने के लिए बच्चे धन्यवाद, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमसे दोबारा भी
पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए